गर्भवती औरत की जादुई मछली। बेलनपुर नाम के एक छोटे से गांव में बबलू लाल अपनी बीवी गंगा के साथ रह रहा था। उसकी पत्नी गंगा पेट से थी, इसलिए उसका पति उसके घर के काम करने में मदद करता था, जैसे बर्तन धोना और झाड़ू पोछा करना। गंगा को चावल के साथ मछली खाने का बहुत मन था, इसलिए वो अपने पति से कहती है, सुनिए, मेरा चावल के साथ मछली खाने का बहुत मन है। आप बाज़ार से मछली ले आइए। मछली? तुम्हें मछली खानी है? कितने सालों में हमने मछली खाई भी नहीं है और इतने सालों बाद अब तुम्हें मछली याद आ रही है। हमारे पास कोई पैसे हैं क्या जो हम मछली खरीद सकें? पैसे नहीं है तो क्या हुआ? मैंने कब कहा है कि बाज़ार से लाओ? नदी से पकड़ के ले आइए। मेरे को तो आज ही मछली खानी है। जल्दी जाइए और मछली पकड़ कर लाइए। गंगा के कहने पर बबलू मछली की तलाश में निकलता है और नदी किनारे पहुंचता है। पहले तो उसे कोई मछली दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो वहीं पे उस मछली का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद बबलू को एक मछली मिल जाती है, जिसको वो अपने जाल में पकड़ लेता है। ये लो गंगा, बड़ी ही मुश्किल से मुझे ये मछली मिली है। अब तुम इसे पकाकर चावल के साथ खा सकती हो। अच्छा हुआ जी जो आप आ गए। मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है और ये मछली देखकर तो मेरे मुंह में और पानी आ गया है। मैं फटाफट इसको जल्दी से पका देती हूँ। गंगा मछली को लेकर रसोई घर पहुंचती है और मछली पकाने की तैयारी करती है कि तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। अरे अरे, कृपया करके मुझे मत मारो, मुझे मत पकाओ। मैं जीना चाहती हूँ। मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती। मेरे को मत मारो। हे भगवान, एक बोलने वाली मछली? पर ऐसे कैसे हो सकता है? मछली भी भला कभी बोलती है? क्या ये मेरा वहम है? ये सब सच है गंगा, ये सब मैंने ही बोला है। कृपया करके मुझे मत मारो। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आज तो मेरा मछली खाने का बहुत ज़्यादा मन है। आज तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं रुका जाएगा। तो मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। देखो, अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तो उपहार के स्वरूप में मैं हर सुबह तुम्हें एक सोने की मोती दूंगी, और अगर मैंने तुम्हें सोने की मोती नहीं दी तो तुम उसी वक्त मुझे मार देना। पर कृपया करके अभी मुझे मत मारो। क्या? सोने की मोती दोगी? अरे वाह! अगर मुझे सोने की मोती मिल जाए तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, पर मुझे सोने की मोती देना मत भूलना। अगले दिन जब गंगा उठी तो वो हैरान रह गई थी, क्योंकि उस मछली की बात सच निकली। उस पानी के बाउल में एक सोने की मोती थी। वाह मेरी मछली रानी, वाह! तूने तो मेरे भाग खोल दिए। तूने तो सच में मुझे सोने की मोती दे दी। मुझे अब हमेशा ऐसे ही सोने की मोती देते रहियो। तेरी वजह से हमारे गरीबी के दिन मिट जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और गंगा के पास अब 5 सोने के मोती थे, जिसको देखकर वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अपने ही अंदर वो खुशियां मना रही थी। उसी दिन गंगा की बचपन की सहेली उससे मिलने आती है। इतने सालों बाद तुमसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई गंगा। दरअसल मैं अपने बर्थडे पार्टी के लिए तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। तुम उस पार्टी में ज़रूर आना। हाँ रिमझिम, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में ज़रूर आऊँगी। वैसे क्या तुम हमेशा ऐसी ही साड़ियाँ घर में पहनती हो? हाँ, मेरे घर में तो सभी ऐसी साड़ियाँ पहनते हैं। मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हुई है ना, इस वजह से। और मेरी बर्थडे पार्टी भी बहुत ही बड़े लेवल पर है, तो तुम भी सजने संवरने में कोई कमी मत छोड़ना। गंगा मन ही मन सोचती है, एक एक मोती से भला मेरा क्या होगा? लगता है मुझे उस मछली को ही काट देना चाहिए। उसके पेट में ही बहुत सारे सोने के मोती हैं। उन मोतियों से मैं खुद के लिए साड़ी और जेवर खरीदूंगी। हाँ ज़रूर, तुम देखती रह जाओगी। सोने के मोतियों के लालच में गंगा
उस मछली को मार देती है और पछताती रह जाती है क्योंकि उस मछली में उसे सोने के मोतियां नहीं मिलती। इस मछली को मारकर तो मैंने तो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। पहले एक मोती तो मिलता था, अब तो मुझे वो भी नहीं मिलेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या होगा?